Hello बच्चों, nice to meet you. I am Alok sir. In this video lecture, welcome back class 9 CBSE and SSC both. इसमें बेटा हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू में हमने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनको मैंने एम्प्टी नाम लिया था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो एंड दे फॉर्म रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। एंड जब प्लांट जो होता है मैच्योर हो जाता है तो वो इसके 3 जोन्स होते हैं जहां पे ये ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसमें बताया था कि टिप ऑफ द ब्रांच एपिकल मेरिस्टम यहाँ मिलेगा, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम जहां ब्रांचेस होंगे वहां मिलेंगे, कैलरी मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम इसके यहाँ पे मिलेंगे जो इसके डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, गर्थ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। ओके, तो ये एपिकल आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो जाता है जो इमैच्योर सेल के बने होते हैं। और क्या बताया था मैंने, विच इज मेड अप ऑफ इमैच्योर सेल एंड विच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो सिमिलरली परमानेंट टिश्यू भी इट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। द परमानेंट टिश्यू अराइज फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू बनता कहाँ से, आप बोलोगे परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। तो आप बोल सकते हो इन इंग्लिश, permanent tissue arise from the meristematic tissue. Meristematic tissue. Permanent tissue arise from meristematic tissue and form the bulk of plant body. And form the bulk of plant body. क्या बनाता है, प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। द सेल दीज टिश्यू हैव लॉस्ट, इसमें सबसे मेन फंक्शन ये है कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्रुप ऑफ सेल्स, it is made up of group of cell, it is made up of group of cell which have capability to divide in, but इनके पास capability नहीं है, which have no capability to divide and no, they are not capable to cell divide, yeah, they have no capacity to cell division. These cells do not have capacity to divide, इस सेल के पास कैपेसिटी सेल डिवीजन की नहीं होती है, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो मेड अप लिविंग, दीज सेल्स आर लिविंग और डेड बोथ, दिस सेल मे बी लिविंग और डेड, ये सेल डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। तो इसमें बेटा आपका आता है on the basis of function they are divided into 3 groups, on the basis of function फंक्शन के बेस पे इनको 3 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आप क्या कहोगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से हैं ये पार्ट जो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट नेम है सपोर्टिंग टिश्यू,
फिर दूसरा नाम आता है कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, and third name is there are three type of tissue, permanent tissue further divided into on the basis of function three type: supportive tissue, conductive tissue, and protective tissue. What I'm saying? Protective tissue. Protective tissue. There are three type of tissue. So out of these tissue, firstly हम पढ़ेंगे on the basis of position permanent tissue, मतलब सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू को ही सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, जो आप पढ़ते हो सिंपल permanent tissue. Simple permanent tissue also known as supporting tissue. Simple permanent tissue also known as supporting tissue. So they are three type. सपोर्टिंग टिश्यू भी थ्री टाइप का होते हैं, बट सपोर्टिंग टिश्यू या जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इससे पहले एक बार और आप समझ लो परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा। हमने बताया परमानेंट टिश्यू क्या है, सेल आर लार्ज डिफरेंट शेप कंडक्ट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। सेल जो सेल वॉल जो होंगे वो थिन और थिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल वॉल के अंदर। न्यूक्लियस रिप्रेडिली स्मॉल इन साइज, ये क्योंकि इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसलिए इसके इस सेल के न्यूक्लियस जो होंगे वो स्मॉल इन साइज में होंगे, ठीक है। लार्ज सेंटर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएगा इस सेल में। इंट्रासेलुलर स्पेस आर फाउंड इन सेल आर डिफरेंशिएट एंड लैक पावर ऑफ डिवीजन, इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सेल डिवाइड कर पाए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये मे बी लिविंग और मे बी डेड, ये आपका मेन कैरेक्टर है। तो इसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मोस्टली बने होते हैं एक टाइप सिमिलर टाइप ऑफ से। तो अगर आपको डिफाइन करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू को तो आप क्या बता सकते हो, या सपोर्टिंग टिश्यू को, तो हम बोल सकते हैं दीज परमानेंट टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। क्यों इसको सिंपल बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो वी कैन बी राइट हियर they are composed of similar type of cell. It is composed of similar type of cells. It is composed of similar type of cell. ये एक तरह के सेल के मिलके बने हैं, ठीक है। They are composed of similar type of cell which has common origin. Common origin. What I'm saying? Origin. Which has common origin and function. They are further grouped under the three categories. ये भी तीन पार्ट में टूट जाते हैं। They are mostly three type. पीसीएस अगर याद करना हो तो पीसीएस के फॉर्म में टूट जाते हैं। क्या है ये पीसीएस? पी फॉर पैरेन्काइमा, सी फॉर कोलिनकाइमा एंड एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा। क्या बताया मैंने? पी फॉर मैंने बोला पैरेन्काइमा, ओके। सी फॉर कोलिनकाइमा एंड एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा। व्हाट आई एम सेइंग? एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। व्हाट डू मीन बाय पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा का क्या मतलब है? Parenchyma is also known as beside tissue.
इसको बिसाइड टिश्यू के नेम से जानते हैं। बिकॉज पैरा, पैरा का मतलब हो गया बिसाइड, अनकाइमा का मतलब हो गया अनकाइमा, एनकाइमा का मतलब हो गया टिश्यू। तो दिस मीन्स एनकाइमा। तो पैरेनकाइमा डिस्ट्रीब्यूट इन द प्लांट बॉडी एंड द फॉलोइंग, दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा? पैरेनकाइमा का अगर डायग्राम मैं शो पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर आपको हम डायग्राम इसका शो कर देंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू? तो पैरेनकाइमा टिश्यू जो स्ट्रक्चरल अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर, दिस सेल्स आर ओवल से। पैरेनकाइमा प्रिमिटिव सिंपल टिश्यू है, इसको पहला कैरेक्टर यहाँ लिखते हैं। इट इज अ सिंपल, इट इज द सिंपल टिश्यू, इट इज अ सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू होते हैं विच मेड अप ऑफ सेल्स, विच मेड अप ऑफ सेल्स, जो सेल्स के बने होते हैं, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, सिमिलर होता है, एंड फंक्शन भी सेम होता है, एंड सेम फंक्शन। ओके, सेम फंक्शन। इट हैज राइज सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी या कैरेक्टर्स बता सकते हो, सेल आर लिविंग, जो इसके दीज सेल्स आर, इट्स सेल्स आर लिविंग, इसके सेल कैसे होते हैं? लिविंग, लिविंग होते हैं, एंड इट इज थिन वॉल्ड, इसकी सेल वॉल कैसी है? एंड इट्स वॉल इज, इट्स सेल वॉल इज थिन, इसके सेल वॉल कैसे होते हैं? थिन होते हैं, एंड दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, एंड दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेल वॉल इज, इनका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होगा? आप बोल सकते हो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं, सेल आर यूजली आइसोडायमेट्रिक, इसके सेल कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक होते हैं। तो आप बोल सकते हो सेल्स आर यूजली आइसोडायमेट्रिक, समटाइम दे मे बी लोब या इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर में बी या मे बी नॉट प्रेजेंट, these cells are very closely packed together, closely packed together, so it have maybe intracellular space are available, maybe intracellular space are absent, so maybe intercellular space are present or absent. ओके, फिर आती है बात कि जो
ये कहाँ पाए जाएंगे, अकरेंस क्या होगा, व्हाट इज द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या अकरेंस है। तो यहाँ अकरेंस की अगर बात करें तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द कॉर्टेक्स, पिथ एंड ग्राउंड टिश्यू। दे आर मोस्टली found in the cortex, pith, ground tissue। आप पेटियोल, पेटियोल कहाँ मिलेगा, लीफ में, बेस ऑफ लीफ। मीजोफिल सेल कहाँ मिलेगा, लीफ में, मीजोफिल ऑफ लीफ। एंड आल्सो वेस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इनसाइड द, एंड आल्सो इन वेस्कुलर बंडल एक्सेट्रा। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड टेम्परेचर, क्या प्रोवाइड करते हैं पैरेन्काइमा, टेम्परेरी सपोर्ट टू द प्लांट सेल, एंड इट आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर फंक्शन की बात करें, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, तो इट आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मेसोफिल में इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सेकंड पॉइंट है, it maintain the function of parenchymatous tissue, stores the food and starch in a potato like a tuber form. It store extra food in the form of starch, such as potato, etc. और भी है, right? In parenchyma form all plant organelle tissue, and they have intracellular space, so they can exchange the gas. It also help in exchange the gases. Help in exchange the gases, etc. इसके बाद आपका आएगा बेटा कोलेन कायमा। क्या आएगा, कोलेन कायमा। कोलेन कायमा को हम ग्लू टिश्यू के नाम से जानते हैं। सेकंड टिश्यू है कोलेन कायमा। कोलेन कायमा इज, इट इज आल्सो नोन एज ग्लू टिश्यू। इट इज आल्सो नोन एज ग्लू टिश्यू। ओके, कोला, कोला का मतलब होता है ग्लू, एंड एनकाइमा, एनकाइमा का मतलब होता है टिश्यू। ओके, तो ये भी एक लिविंग टिश्यू होता है, इट इज आल्सो लिविंग, इट इज लिविंग टिश्यू, इट इज सिंपल एंड लिविंग टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है, सिंपल है और लिविंग टिश्यू है। ठीक है, ओके। दिस सेल वॉल इज थिन बट थिकनिंग सेल वॉल इज सब्सटेंस ऑफ नंबर ऑफ टुगेदर, मतलब ये इसके भी सेल वॉल क्या होता है, इट्स सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल इज थिक, इसके सेल वॉल कैसे होते हैं, थिक होते हैं। ओके, एंड
the tissue provide and these tissue provide flexibility to the plant, and it provide flexibility to the plant. ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अ लीफ, young stem, etc. Okay, the cell compact and intracellular space are absent. Its cells are very closely packed together. Its cells are very closely packed together. So it has no intercellular space. इसमें intercellular space नहीं पाया जाता. What is the function of collenchyma tissue? Collenchyma tissue का function यही होगा. It provide mechanical support, protection and elasticity to the plant organ या plant part. What is the function of collenchyma? क्या फंक्शन होगा collenchyma का? तो it provides mechanical support, protection, support देगा, protection provide करेगा, सुरक्षा, and elasticity मतलब flexibility, elasticity किसको? to the plant cell. किसको देगा बेटा? to the plant cell को. okay okay and it also contain chloroplast pigment, so it also help in photosynthesis. ये किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस. और क्या मैन्युफैक्चर करेगा? सुगर एंड स्टार्च. एंड सिंथेसाइज या manufacturing of sugar and starch. Both are carbohydrate, but starch is a complex carbohydrate and sugar is a simple carbohydrate. इसके बाद आपका टिश्यू आएगा स्क्लेरेन्काइमा, देन खत्म हो जाएगा परमानेंट टिश्यू. इसके बाद कंडक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू में इपिडर्मिस एंड कॉर्क के बारे में पढ़ा जाएगा, राइट. एंड जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये डेड सेल है, तो इसमें हम डेड सेल के बारे में पढ़ लेंगे. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आई होप आप वेट करेंगे और थैंक यू फॉर व्यूइंग.